गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका परवीन यादव ऑन माय यूट्यूब चैनल डू मैथमेटिक्स विद पीवाई। ओके, 10th क्लास में हमने स्टैटिक्स में मीन पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में और मोड फाइंड आउट कर लिया था। अब आज हम बात करते हैं मीडियन के। मीडियन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है। जैसे आपके पास n ऑब्जर्वेशंस गिवन है तो उनकी जो मिड वैल्यू है वही क्या कहलाएगी, एक तरह से मीडियन। अब मीडियन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास रैंडमली n ऑब्जर्वेशंस गिवन है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे उसमें, जैसे मैं बात करता हूँ कि कुछ ऑब्जर्वेशंस ले लेता हूँ मैं 1, 3, 5, 7, 9, 8 एंड 11। ओके, मैं इनको सफल करके लिखता हूँ। मीन्स मैं पहले लिखता हूँ 8, फिर 11 यहाँ पे लिख दिया, फिर 6 लिख दिया। ओके, तो हमारे पास ये ऑब्जर्वेशंस कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 7 ऑब्जर्वेशंस है। तो 7 ऑब्जर्वेशंस है। अगर मैं इनकी मीडियन की बात करूं तो मीडियन का मीनिंग क्या होता है कि हमें मिड वैल्यू चाहिए। बट एक इंपॉर्टेंट काम क्या करना है आपको करना है कि सबसे पहले जो भी ऑब्जर्वेशंस आपके पास गिवन है, ये डिस्क्रीट फॉर्म में गिवन है, इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में क्या करोगे, अरेंज करोगे। मीन्स सबसे पहले आप 1 लिखोगे, फिर उससे बड़ा नंबर क्या है इसमें ऑब्जर्वेशंस में 3, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 11। ओके, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास कितनी है, 7। तो 7 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। तो 7 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। इसमें आपकी मिड वैल्यू क्या है, मिड वैल्यू का मीनिंग क्या है कि ऐसी वैल्यू या ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसके लेफ्ट साइड भी ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम और राइट साइड में भी। तो 6 यहाँ पे क्या है, मिड में है। ओके, तो यही मिड वैल्यू जो 6 जो ऑब्जर्वेशन है, ये इस डेटा का हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन वैल्यू हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, हमारी मीडियन वैल्यू हो जाएगी। ओके, अब क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि सर यहाँ पे आपने तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी ले ली, ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ले ली, 7 है, उसमें तो आपको मिड वैल्यू दिख गई। अगर हमारे पास इवन ऑब्जर्वेशंस हो, मीन्स यहाँ पे मैं 12 और लिख देता हूँ, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास इवन है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, उस टाइम मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहला काम क्या है, वैसे ही आपको असेंडिंग ऑर्डर में पहले ऑब्जर्वेशंस को क्या करना है, अरेंज करना है। उसके बाद देखो इस टाइम अगर मैं मिड वैल्यू की बात करूं तो 6 और 7 ये दोनों वैल्यू एक साथ लूं तो ये मिड वैल्यू है, क्योंकि इसके 3 वैल्यू इस साइड है और 3 ऑब्जर्वेशंस इस साइड है। तो हमें क्या करना है, जो अगर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जिसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, n की वैल्यू अगर ओड आ जाती है, सिंपल रैंडमली ऑब्जर्वेशंस गिवन है, n की वैल्यू अगर ओड आ जाती है तो उस टाइम जो मीडियन होगा पहले आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। फर्स्ट काम क्या करना है आपको, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। फिर आपको क्या करना है, काउंट करना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारी ओड हैं, तो हमें डायरेक्टली क्या करना है, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 अथ ऑब्जर्वेशन, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2th ऑब्जर्वेशंस जो होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, मीडियन। फॉर एग्जांपल जो मैंने ये लिया था 1, 3, 5, 7, उस टाइम 12 नहीं था, तो 12 नहीं था, इस केस में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी थी हमारी, 7। तो 7 n की वैल्यू, अब हमें मीडियन फाइंड आउट करना है, तो मीडियन क्या होगा, 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2th ऑब्जर्वेशन। ओके, तो 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 8/2 4 नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, हमारी 6 है। तो इस टाइम मीडियन क्या आ जाएगा, 6। बट अगर n की वैल्यू इवन आ जाए हमारे पास, n की वैल्यू क्या आ जाए हमारे पास, इवन। ओके, n की वैल्यू हमारे पास इवन आ जाए तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में हमें 2 ऐसी वैल्यू दिखती हैं जो बीच में होती है मीडियन। जैसे यहाँ पे मैं 12 डिफाइन कर दूं तो 2 वैल्यू ऐसी हैं, एक 6 भी है और एक 7 भी है, जो बिल्कुल मिड में है, दोनों एक साथ लेंगे मिड में। तो उस टाइम आपको क्या करना है, उस टाइम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई 2 एथ ऑब्जर्वेशंस, मीन्स इस नंबर पे जो ऑब्जर्वेशंस आएगी वो प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, और इसका आपको क्या लेना है, मीन लेना है। तो 2 नंबर है उनका मीन, तो डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। क्लियर है बात। तो देखो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में मीडियन की बात करते हैं, तो कैसे आएगा, इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 8 मीन्स इवन है, तो आपको क्या करना है, 8/2th ऑब्जर्वेशन प्लस 8/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2, इनका क्या लेना है, हमें मीन लेना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ओके, तो ये क्या आएगा हमारा 8/2 फोर्थ ऑब्जर्वेशंस
फोर्थ ऑब्जर्वेशन पे क्या है हमारा 6 और 4 + 1 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन पे हमारा 7, तो 6 + 7 डिवाइडेड बाई 2 13/2 6.5, ये हमारा क्या होगा इस केस में मीडियन होगा। ओके, अब पेपर में इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेंगे कि भाई डायरेक्टली आपको ऑब्जर्वेशंस दे देंगे, ये तो 9th क्लास 8th क्लास में पूछा जाता है, ठीक है। बट सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग 10th क्लास में आपसे मीडियन का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उस टाइम आपके पास जो भी डेटा गिवन होगा उसमें वो ग्रुप डेटा गिवन होगा या इंटरवल्स के फॉर्म में डेटा गिवन होगा, ठीक है। जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस है वो किस फॉर्म में होंगी, इंटरवल्स की फॉर्म में होगी। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें एक मैं फॉर्मूला डिफाइन कर रहा हूँ, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है डायरेक्टली, और वो फॉर्मूला ही यूज करना है आपको जब आपके पास इंटरवल्स की फॉर्म में क्या हो, डेटा या डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप मीडियन फाइंड आउट करोगे। उससे पहले एक कंसेप्ट बताता हूं, उसका यूज करना है आपको। उससे पहले एक कंसेप्ट आता है कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सिंपल फ्रीक्वेंसी तो आपको पता ही है, मैंने मीन में और मोड में बताया था। सिंपल फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है, जो ऑब्जर्वेशन जितने टाइम रिपीट कर रही है उसको हम उसकी क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। या जो ऑब्जर्वेशन जितने टाइम आ रही है हमारे डाटा डिस्ट्रीब्यूशन में, मान लो 8 है ऑब्जर्वेशन, वो 3 टाइम आ रही है तो 3 उसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। बट कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है, एक तरह से हिंदी में बात करो तो संचय। संचय मतलब एक तरह से हम बात करो कि अब तक कितना, मीनिंग समझो एक बार कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। जैसे कि आपके पास डेटा गिवन है, जैसे यहाँ पे xi की वैल्यू गिवन है 7 5 4 3, या मैं बात करता हूँ ऐसे, डेटा गिवन है 5 7 9 11, और उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है 6 3 2 5। तो ये जो डेटा गिवन है इसकी आपको कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो इसकी कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है, बेसिकली कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 टाइप की होती है, एक तो लेस देन और एक ग्रेटर देन। हम ओनली एक की बात करेंगे, लेस देन टाइप की कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन सी बात करेंगे हम, लेस देन टाइप। ओके, इसी से आपको क्वेश्चंस कर देने हैं उस पेपर में। तो देखो कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है कि ऑब्जर्वेशन 5 ऑब्जर्वेशन जो है वो कितने कैंडिडेट्स की है, 6 कैंडिडेट्स की है। ओके, फिर उससे आगे 7 ऑब्जर्वेशन है तो कितने कैंडिडेट इससे ऊपर आ चुके हैं, तो हमें इसको क्या करना है, सम करना है। 6 + 3 9। फिर आपको क्या करना है, 9 में 3 ऐड कर देना है, 9 में 2 ऐड कर देना है तो कितना हो जाएगा 11। 11 में 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 16। ये आपका क्या आ गया, हमारा कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इसको हम क्या बोलेंगे, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, तो सबसे पहले स्टार्टिंग की फ्रीक्वेंसी को डायरेक्टली आपको रखना है, फिर उसमें 3 ऐड करके 9 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ऐड करो टोटल 11 हो जाएगा, फिर 11 में 5 ऐड करोगे तो टोटल 16 हो जाएगा। ये लेस देन टाइप की। अगर मैं बात करूँ ग्रेटर देन टाइप की तो इसका रिवर्स कर दो, वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। मीन्स पहले सभी को ऐड करो, स्टार्टिंग में वो आएगा, फिर उसमें से माइनस करते हुए चलो, तो वो क्या है, ग्रेटर देन टाइप ऑफ कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब करना क्या है, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज क्या है, तो देखो मीडियन अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो जो मैं फॉर्मूला डिफाइन कर रहा हूँ मीडियन का, वो मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू L + H इंटू n/2 - C डिवाइडेड बाई F। ये आपको रटा होना चाहिए, सीधी सी बात है भाई। ओके, अब इस n का मीनिंग है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई 2। C का मीनिंग होता है कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। C का मीनिंग क्या है हमारा, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, अब कौन सी कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब आपको इसमें जो मीडियन फाइंड आउट करोगे, तो जैसे आपने मोड फाइंड आउट किया था, तो मोड में एक मैंने इंपॉर्टेंट टाइप भी मतलब क्वेश्चंस बताया था कि मोड में आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है 1 नंबर में कि फाइंड द मॉडल क्लास या मोड क्लास। सिमिलरली जब हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे तो मीडियन में भी आपसे पूछा जाएगा मीडियन क्लास। ओके, तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि मीडियन क्लास कौन सी है। ओके, और मीडियन क्लास कैसे डिफाइन करोगे, वो डिपेंड करता है n/2 के ऊपर। किस पे डिपेंड करेगा, n/2 के ऊपर। n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई 2, उसका हाफ करना है। ये वैल्यू कहाँ पे लाई करती है, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली जो कॉलम है उसमें कहाँ पे लाई करती है, उसको आप क्या बोलोगे, जहाँ पे ये वैल्यू लाई करेगी उसको आप क्या बोलोगे, मीडियन क्लास। उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास। जैसे इसमें मैंने ऐसे रैंडमली ले लिया, 9 है n/2 की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा हमारी मीडियन क्लास। ओके,
फिर मीडियन क्लास के जो मीडियन क्लास होगी, मान लो कि मैंने रैंडमली यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया है मैंने इसको, मैंने ऐसे मान लिया कि ये हमारी मीडियन क्लास है। ओके, इस मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर जो फ्रीक्वेंसी होगी कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, जो इस मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम बोलेंगे कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसको हम क्या बोलेंगे कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, तो हमें उस वैल्यू को हम किससे डिफाइन करते हैं? सी से। एफ का मीनिंग क्या है कि जो मीडियन क्लास है, एफ का मीनिंग क्या है? जो मीडियन क्लास है उसमें फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या होगी? हमारी फ्रीक्वेंसी एफ। एच का मीनिंग क्या है? हमारे पास डेटा इंटरवल्स की फॉर्म में होगा, तो एच का मीनिंग क्या है? गैप, मीन्स उनके बीच में जो इंटरवल्स उनकी लेंथ कितनी है उसको हम क्या बोलेंगे? एच। और एल का मीनिंग तो आपको पता ही है, मोड में भी आप पढ़ चुके हैं। एल का मीनिंग क्या है? लोअर लिमिट ऑफ इंटरवल्स। मीडियन क्लास में जो इंटरवल्स होगा, मीडियन क्लास का जो इंटरवल होगा उसकी लोअर लिमिट, उसको हम क्या बोलेंगे? एल। ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं, दो। एक तो सिंपल एग्जांपल में डिफाइन करता हूं, फिर मैं इस फॉर्मूले बेस पे मीडियन फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। उसके बाद जल्दी से एक दो क्वेश्चंस करते हैं हम, और मीन, मोड और मीडियन के बीच में एक रिलेशंस डिफाइन करते हैं और जल्दी से इस चैप्टर को एंड करते हैं। ओके, पहले मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूं। ओके, अब ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। सिंपल है ये क्वेश्चन, तो डायरेक्टली जल्दी से हम इसको करते हैं। इसमें क्या गिवन है? स्टूडेंट्स के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट मींस 20 मार्क्स जिन स्टूडेंट्स के आए वो 6 हैं, 9 मार्क्स वाले स्टूडेंट 4 हैं, 25 मार्क्स वाले स्टूडेंट 16 है, 50 मार्क्स वाले स्टूडेंट 7 है, एंड 40 मार्क्स वाले स्टूडेंट 8 है, और 80 मार्क्स वाले स्टूडेंट 2 है। अब इसमें क्या फाइंड आउट करना है? मीडियन फाइंड आउट करना है। तो देखो, सबसे पहला काम हमारा मीडियन, दिमाग में डाल लो, छुटना नहीं चाहिए ये। अगर आपने ये काम नहीं किया तो 101% आप गलत हो जाओगे क्वेश्चन में, आपका मीडियन गलत आएगा। सबसे पहले हमारे पास जो भी ऑब्जर्वेशंस गिवन है मीडियन में, उसको आपको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है। तो मैं टेबल बना रहा हूं, मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट और मार्क्स, मार्क्स हमारा क्या है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में सबसे कम ऑब्जर्वेशन 9, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 9। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे 20, उसके बाद लिखेंगे हम 25, उसके बाद लिखेंगे हम 40, एंड उसके बाद लिखेंगे हम 50, और लास्ट में हम लिखेंगे 80। अरेंज कर दिया। उनके करस्पॉन्डिंग हमें उनकी फ्रीक्वेंसी भी लिखनी है। तो 9 की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी? 4, एंड 20 के करस्पॉन्डिंग 6, 25 के करस्पॉन्डिंग 16, 40 के करस्पॉन्डिंग 8, 50 के करस्पॉन्डिंग हमारी है 7, एंड 80 के करस्पॉन्डिंग 2। ओके, अब मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और मैं कौन सी कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं? लेस देन टाइप। ओके, तो कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, तो भाई कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे काउंट करनी है? मैंने बताया था कि लेस देन टाइप की कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको काउंट करनी है। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग की फ्रीक्वेंसी एच टी, सेम ऐसे कैसे लिखना है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4, 4 + 6 10, 10 + 16 26, 26 + 8 34, 34 + 7 41, 41 + 2, देखो 4 + 6, पहले तो 4 ऐसे कैसे लिखना है? 4 + 6 वो यहाँ पे लिखना है, फिर यहाँ पे जो नंबर आ गया उसमें 16 ऐड कर दो। मीन्स इनको ऐड करते हुए पहले 4 ऐसे कैसे? 4 + 6 यहाँ पे लिखना है, फिर इन तीनों को ऐड करके यहाँ पे लिखना है, फिर 8 तक ऐड करके यहाँ पे लिखना है, फिर 7 तक ऐड करके यहाँ पे लिखना है, और फिर 41 + 2 43। ओके, फिर उसके बाद आपको काउंट करना है कि हमारे पास नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है, मीन्स n की वैल्यू क्या है, जो हमारा क्या होता है समीशन fi से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब हमारा n क्या होगा? तो n आपको कैलकुलेट करना है, तो n की जो वैल्यू है वो आप कैलकुलेट करोगे। तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट दो रखे हैं नहीं 43, इन सभी को ऐड करते हुए आए हैं, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 43। तो यहाँ से n की वैल्यू 43 आ गई, तो n की वैल्यू क्या आ गई आपकी? ओड आ गई। ओड वाले केस में हम क्या करेंगे? मीडियन क्या होता है ओड वाले केस में? सिंपल, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मीडियन ओड वाले केस में होता है कि n + 1 / 2th ऑब्जर्वेशन। क्लियर है बात? n + 1 / 2th ऑब्जर्वेशन। तो n क्या हमारा? 43, 43 + 1 / 2, ये हो जाएगा 44 / 2 मीन्स 22th ऑब्जर्वेशन। अब
22 नंबर पे कौन सी ऑब्जर्वेशन है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो देखो कि भाई 9 मार्क्स वाले स्टूडेंट कितने हैं, 4। तो एक तरह से मैं रैंडमली अगर समझाने के तौर पे लिखूँ तो देखो ये इस टाइप से लिखा जाएगा, 9 मार्क्स वाले 4 स्टूडेंट है, 1 2 3 4। ओके, फिर 20 मार्क्स वाले स्टूडेंट कितने हो गए हमारे पास, 6। तो 20 वाले 6 आप यहाँ पे लिखोगे, 25 वाले लिखोगे 16। अब इतने 43 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को के मार्क्स थोड़ी ना आप लिखोगे, ये तो मान लो छोटा है 43, मान लो 153 आ जाए। इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो देखो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 4 स्टूडेंट यहाँ पे आ गए, उसके बाद 10 स्टूडेंट यहाँ पे आ गए, तो और 26 तक स्टूडेंट यहाँ पे है, तो 10 तक यहाँ पे है। बाकी हमें कौन से नंबर वाले स्टूडेंट की ऑब्जर्वेशन चाहिए, 22th ऑब्जर्वेशन वाले, वो कहाँ पे आएंगे, इस रो के अंदर लाई करेंगे, क्योंकि 10 स्टूडेंट जिनके मार्क्स 9 और 20 है वो यहाँ तक 10 स्टूडेंट हो गए टोटल। अब ये 10 से आगे वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स है 25, और कहाँ तक है वो 26 तक स्टूडेंट्स जाएंगे, 26 स्टूडेंट मीन्स 26 नंबर तक जाएंगे, और 10 से आगे और 26 तक जो स्टूडेंट है उनके मार्क्स कितने हैं, 25। तो 22 नंबर जो ऑब्जर्वेशन है वो यहीं पे लाई करेगी, तो यहीं पे लाई करेगी, तो इसके सामने जो ऑब्जर्वेशन है 25 वो हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन। मीन्स मीडियन हमारे इस केस में क्या आ जाएगा, 25। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। क्या पता इस टाइप का क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है 2 नंबर में सीबीएसई। बट अब हम क्वेश्चंस करते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मीडियन पे लगभग क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है। फिर लास्ट में हम मीन मोड मीडियन पे रिलेशन जल्दी से डिफाइन करेंगे। तो एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूँ जो अच्छा क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर का होगा, सीबीएसई बेस, ठीक है। तो मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ओके, फिर करते हैं। हाँ भाई देखो ये क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्जर्वेशन हमारे क्या है, इसमें इंटरवल्स फॉर्म में है, ओके। और नंबर ऑफ लेबर्स उनके करस्पॉन्डिंग, मीन्स 200 से 300 रुपये वाली लेबर 3, 300 से 400 वाली 5, 400 से 500 वाले 20, 500 से 600 रुपये वाले 10, 600 से 700 वाले 6। अब इनका मीडियन वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले देखो इसमें इंटरवल्स फॉर्म में, तो इंटरवल्स असेंडिंग ऑर्डर में 200 to 300, 300 to 400, तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके। और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सी बात है, मैं लेस देन टाइप की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लिखोगे 3, फिर 3 + 5 8, 8 + 20 28, 28 + 10 38, 38 और 6 44, और ये हमारी क्या आ गई, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके। जैसे ही क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप फाइंड आउट कर लोगे, उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है n समेशन fi, जिसको हम बोलते हैं n की वैल्यू क्या आएगी आपकी 44 डायरेक्टली, क्योंकि लास्ट में ऐड होने के बाद क्या आ रहा है हमारा 44। तो n की वैल्यू 44 आ गई। अब हमें सबसे पहला काम हमारा क्या है, मीडियन क्लास फाइंड आउट करना। सबसे पहला काम क्या हमारा, मीडियन क्लास फाइंड आउट करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसी को से आप डिफाइन करोगे, मीडियन क्लास, मीडियन डिफाइन करोगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा मीडियन क्लास फाइंड आउट करना है। मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, n/2 डिफाइन करना है। n/2 डिफाइन करोगे तो n इवन है, तो n/2 क्या आएगा, 44 डिवाइडेड बाई 2, 44 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 22। 22th ऑब्जर्वेशन जो होगी वो कहाँ पे लाई करेगी, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, वही हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास। तो देखो 3 नंबर ऑफ लेबर 3 है तो उस टाइम डेटा ये गिवन है, 8 है तो उस टाइम 8 तक यहाँ पे है, और 8 के बाद 28, 8 से आगे और 28 तक डेटा ये डिफाइन कर रहे हैं। तो हमें कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 22th ऑब्जर्वेशन वाली डिफाइन करनी है, तो इसी के अंदर 22th ऑब्जर्वेशन आएगी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, 3rd नंबर वाली मीडियन क्लास, ये हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास, ओके। पेपर में कई बार ना आपसे यही पूछा जाएगा कि मीडियन क्लास क्या होती है, मींस या आपसे पूछ लिया जाएगा, सिंपल डेटा गिवन होगा इस टाइप से, छोटे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा व्हाट इज द मीडियन क्लास ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो मीडियन क्लास आ गई हमारे पास, n/2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 22। अब आपको पता है कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीडियन का फॉर्मूला हमने डिफाइन किया था, मीडियन इज इक्वल टू L + H इंटू n/2 - c डिवाइडेड बाई f, ओके। अब इनमें मीनिंग क्या है, L का मीनिंग है कि जो मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट, तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है हमारी 400, तो L की वैल्यू क्या आ गई हमारी 400, ओके, ठीक है भाई। अब H की वैल्यू निकालते हैं। H का मीनिंग क्या होता है कि इंटरवल, और इंटरवल हमारा क्या है
मतलब गैप ऑफ इंटरवल, इंटरवल्स में गैप कितने का है 100 का, 400 to 500, तो हमारा h हो गया 100। क्लियर है ये बात? ओके, n/2 हमारा 22 आ ही गया। अब बात करते हैं हम c की। c क्या डिफाइन होगी? जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो मीडियन क्लास है उसके जस्ट ऊपर जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी हमारी c होगी। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। तो C8। f का मीनिंग क्या है? जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास कॉम्युलेटिव जो मीडियन क्लास में फ्रीक्वेंसी है f, वो हमारी क्या होगी f। तो f की वैल्यू क्या आ गई 20। पुट कर दो सारे डेटा को। तो मीडियन इज इक्वल टू L 400 प्लस H 100 इंटू n/2 22 माइनस C 8 डिवाइडेड बाई F 20। ओके, 0 से 0 कैंसिल और 22 में से 8 गए तो 14 डिवाइडेड बाई 2, ये यहाँ पे 14 बचेगा। 14 मैं आगे लिख देता हूँ, 400 प्लस 10 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 2 से 7 पे चला जाएगा, 7 10 जा 70, तो ये आ जाएगा 470। तो आपका मीडियन जो आएगा वो आ जाएगा 470। ये आपका क्या होगा आंसर। ओके, क्लियर है ये कंसेप्ट? मीडियन कैसे फाइंड आउट करना है। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आप लोगों को मीडियन का, ठीक है, जिसमें फ्रीक्वेंसी जो होंगी वो मिसिंग होगी, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, पहले क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ फिर आपको करवाता हूँ, ठीक है। ओके, अब ये क्वेश्चन है हमारा, ये डेटा डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है इंटरवल्स फॉर्म में। इसका मीडियन पहले से दे रखा है। मीडियन क्या दे रखा है 36। फ्रीक्वेंसी गिवन है 28x 20 12 y एंड 4 3, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या गिवन है हमारे पास 74। मीन्स हमारे पास n की वैल्यू क्या दे रखी है 74। इस क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। मीन्स आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड x एंड y। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो देखो, मीडियन इसमें डायरेक्टली गिवन है। मीडियन क्या गिवन है आपके पास 36, और मीडियन क्या होता है मिड वैल्यू होती है जो भी हमारे पास डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी। अब 36 कहाँ पे लाई करती है पहले हम उसको डिफाइन करेंगे। तो देखो 36 कहाँ पे लाई कर रही है इस टाइप के क्वेश्चंस में, आपको सबसे पहले जो मीडियन गिवन है उसको इंटरवल्स की फॉर्म में देखना है कि वो कहाँ पे लाई करता है। तो 36 क्लियरली आपको दिख रहा होगा 30 to 40 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। ओके, उसके बाद ये बात क्लियर होने के बाद आप फाइंड आउट करोगे कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए मैं लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर रहा हूं। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, पहले डायरेक्टली 2 प्लस 8 10 10 प्लस x 10 प्लस x प्लस 20 30 प्लस x प्लस 12 42 प्लस x प्लस y 42 प्लस x प्लस y प्लस 4 46 प्लस x प्लस y प्लस 3 49 प्लस x प्लस y। ये हमारी आ गई कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मीडियन क्लास आप डिफाइन कर रहे हो, तो मीडियन क्लास कौन सी होगी जिसके अंदर मीडियन लाई करेगा, सीधी सी बात है। तो मीडियन 36 इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी मीडियन क्लास। ये हमारी क्या हो जाएगी मीडियन क्लास। ओके, ये हमारी हो गई मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास जो होती है उसके जस्ट ऊपर वाली कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जस्ट ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी क्या कहलाती है C। मीडियन क्लास में जो इंटरवल्स होता है उसकी लोअर लिमिट क्या कहलाती है L। इंटरवल्स का जो गैप होता है वो क्या कहलाता है H। मीडियन क्लास में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या कहलाती है F। सारी चीजें क्लियर है आपको। अब फॉर्मूला लगाते हैं हम मीडियन का। तो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H इंटू n/2 माइनस C डिवाइडेड बाई F। उससे पहले मैंने पहले बोला था जब मोड डिफाइन किया था इस टाइप के क्वेश्चंस मीन में भी, कि भाई आपके पास जो जो गिवन है उसका यूज करना। हमारे पास गिवन है n की वैल्यू 74, और n का मीनिंग होता है समेशन fi। ओके, और n की वैल्यू अगर 74 है तो हम n अगर डिफाइन करेंगे तो अगर इनको ऐड करते हैं तो n की वैल्यू आएगी हमारी 49 प्लस x प्लस y। तो हमें पता है कि n इज इक्वल टू हमारा आएगा 49 प्लस x प्लस वाई, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n हमें गिवन है 74 इज इक्वल टू 49 प्लस x प्लस वाई।
और यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे x प्लस वाई। तो आपका जो x प्लस वाई जो आपका डिफाइन होगा वो होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 74 माइनस 49। ओके, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 74 माइनस 49 जो कैलकुलेट होके आपका आ जाएगा 25। ओके भाई, इसको माइनस करोगे तो यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 74 माइनस 49 और ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ओके, एक इक्वेशन आ गई, क्योंकि वेरिएबल हमें दो चाहिए, दो फाइंड आउट करने x और y, तो दो इक्वेशन चाहिए, तो ये एक इक्वेशन हो गई जो गिवन हमारे पास था उसके अकॉर्डिंग। अब मीडियन कितना गिवन है आपके पास 36। ओके, तो 36 इज इक्वल टू L लोअर लिमिट 30 प्लस H इंटरवल गैप 10 का है, n बाई 2 74 डिवाइडेड बाई 2 और ये कैंसिल होके 37 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 प्लस x, ध्यान रहे जब माइनस ऐसे लिखते तो ब्रैकेट लगाएंगे। ओके, डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी 20, 0 से 0 कैंसिल, ये 30 इस साइड आएगा तो माइनस होने के बाद बचेगा 6 इज इक्वल टू 37, ब्रैकेट में ओपन कर रहा हूँ तो माइनस का 10 माइनस का x डिवाइडेड बाई 2 को इस साइड भेज दो, 12 इज इक्वल टू 37 में से 10 गए तो कितना बचेगा 27 माइनस x और ये x इज इक्वल टू 27 माइनस 12 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 7 माइनस 2 5 और 2 माइनस 1 1, x की वैल्यू आ गई आपकी 15। क्लियर है ये बात। अब x की वैल्यू आ गई, हमें y की वैल्यू चाहिए, इस इक्वेशन में x की वैल्यू आप पुट कर दो, तो x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करोगे तो y इज इक्वल टू 25 माइनस x होता है ना, क्योंकि x उस साइड जाएगा, तो y इज इक्वल टू 25 माइनस 15, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। क्लियर है, सिंपल था। तो इस टाइप का क्वेश्चंस पेपर में पूछा जा सकता है और आपको सिंपल बिना कोई हेजिटेशन प्रॉपरली पहले सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है, प्रॉपरली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप डिफाइन करोगे, फिर मीडियन के अकॉर्डिंग आप मीडियन क्लास डिफाइन करोगे और फॉर्मूले में पुट करोगे, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप पुट करते हुए चलोगे और कैलकुलेट करते हुए चलोगे, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 10। ओके, अब मैं डिफाइन कर रहा हूं कि हमने मीन पढ़ लिया, मोड पढ़ लिया और मीडियन पढ़ लिया। अब इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, उसको बोलते हैं एम्पिरिकल रिलेशंस बिटवीन मीन, मोड, मीडियन। कई बार क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि भाई मान लो कि इससे जस्ट पीछे वाला जो हमारा क्वेश्चन था पेपर में बोल दिया जाएगा, मान लो कि आपके पास 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए और बोला जाएगा कि फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन, तीनों चीज़ें एक साथ पूछ लें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप तीनों चीज़ों के लिए 3 टेबल बनाओगे, 3 टेबल्स को अलग से करोगे। उसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी दो फाइंड आउट कर लो, या तो मीन फाइंड आउट कर लो और मीडियन फाइंड आउट कर लो, या मीन और मोड फाइंड आउट कर लो, और जो मैं रिलेशन डिफाइन करूंगा इनके बीच में उस रिलेशन के अंदर आप पुट कर देना, तीसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तीसरी वैल्यू के लिए आपको एक अलग से टेबल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो मैं एक बार रफ कर देता हूं, फिर आपको मैं डिफाइन करता हूं मीन, मोड और मीडियन के बीच में रिलेशन। ओके, अब आपके पास ये गिवन है, जैसे अब मैंने लगभग मीन, मोड, मीडियन पे क्वेश्चंस करवा दिए, कंप्लीट कर दिया, एक तरह से चैप्टर कंप्लीट होने वाला है हमारा 10th के अकॉर्डिंग। अब देखो, आपने मीन पढ़ लिया, मोड पढ़ लिया और मीडियन फाइंड आउट करना सीख लिया, ठीक है। अब इनके बीच में रिलेशंस क्या है, वो रिलेशन है मीडियन को आप 3 से मल्टीप्लाई करो और मीन को 2 से मल्टीप्लाई करो। उसके बाद देखो 3 टाइम मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम मीन। ये रिलेशन होती है मीन, मोड और मीडियन के बीच में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार सीबीएसई ने इस रिलेशन के ऊपर डायरेक्टली 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा है। किसके अंदर, छोटे क्वेश्चनों में 20 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में डायरेक्टली आपके पास मीन और मोड की वैल्यू गिवन होगी, जिससे आपको मीडियन फाइंड आउट करना होगा, या मोड और मीडियन और मोड की वैल्यू गिवन होगी जिससे आपको मीन फाइंड आउट करना है, या मीन और मीडियन की वैल्यू है जिसके अकॉर्डिंग आपको मोड फाइंड आउट करना। मीन्स कहने का मीनिंग क्या है कि कोई भी 2 वैल्यू गिवन होगी, तीसरी आपको आइडेंटिफाई करना है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन और रटी होनी चाहिए, सिंपल है। मीन, मोड, मीडियन, 3 टाइम मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम मीन, ठीक है। जैसे कई बार क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया जाता है, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, जिसमें आपके पास मीन गिवन है 270 और मीडियन गिवन है 220। मीन गिवन था, क्वेश्चन आया हुआ था मीन 270 और मीडियन
220। क्वेश्चन था कि गिवन डाटा इन गिवन डाटा डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू 270 एंड मीडियन इज इक्वल टू 220, फाइंड द मोड, फाइंड द मोड। ठीक है, ये एक छोटा क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सिंपल रिलेशंस हमारे पास गिवन है, तो मीन 2 टाइम मीडियन 3 टाइम किसके इक्वल होता है, मोड के इक्वल होता है। तो 3 टाइम मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम मीन। ठीक है, ये आएगा 660 इज इक्वल टू मोड प्लस 540। क्लियर है बात। और यहाँ से मोड की वैल्यू आपकी जो आएगी वो आएगी 660 माइनस 540 और ये आएगी आपकी 120। तो मोड की वैल्यू क्या आ गई आपकी 120। डायरेक्टली इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मीन मोड मीडियन के बीच में रिलेशंस जो डिफाइन की जाती है उसके ऊपर। ठीक है, आई होप ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए इंपॉर्टेंट है, उन पे आपको ज़्यादा नहीं कम से कम 2 क्वेश्चन उस टाइप के प्रैक्टिस करने हैं सीबीएसई पेपर के लिए। और जो भी कंसेप्ट बताया उसको अच्छे से आई थिंक आपने सुना होगा और इन्जॉय भी की होंगी ये तीनों वीडियोज। ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद न्यू चैप्टर सीबीएसई के अकॉर्डिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू। ओके।